ओम साई राम। बंदे हैं हम साई के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला बताने जा रही हूँ। आज जो बाबा आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये बाबा आज ही हम अपने घर पर स्थापित किए। ये खुद शिरडी से आए हैं और कैसे आए हैं ये अनुभव मैं आप सभी के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो हुआ ये था कि अभी से कुछ दिन पहले, आई थिंक 2 हफ्ते भी नहीं हुए होंगे इस बात को, मैं बाबा से एक बात बोली कि बाबा अब आप मेरे घर आ जाइए। मतलब मैंने बाबा से ये बात रखा कि बाबा आप मेरे घर आइए, मेरी इच्छा है कि आप आएँ। क्योंकि जो मेरे घर पे बाबा है ना, उन्हें मैं अपने रूम में रखी हुई हूँ जहाँ पे मैं सारा वर्क करती हूँ, मेरे टेबल पे है वो, और पूजा रूम में बाबा है ही नहीं। तो हमने बाबा से इच्छा था कि एक बाबा पूजा रूम में भी होने चाहिए थे, वरना सभी को रूम में आना पड़ता है, बाहर से अंदर ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये इच्छा मेरे अंदर आई। मैंने बाबा से कहा कि बाबा आप आ जाइए, आप खुद आइए। और ये बात मेरी मम्मा ने भी कहा बाबा से कि बाबा मेरा मन है कि आप यहाँ आ जाएं, क्योंकि हमें सभी को दिया लेके पूरे घर से होके फिर उसके रूम में जाना पड़ता है। काश कि आप यहाँ पर भी होते। और ये इच्छा जो मेरे मन में आ रही थी, इच्छा मम्मा के मन में भी आ रही थी। और जाने अनजाने में हम दोनों एक ही प्रेयर कर रहे थे बाबा से कि आप हमारे घर आ जाइए। हम दोनों को ही एक ही प्रेयर चल रहा था। और देखिए कि बाबा कैसे सुनते हैं, कैसे कैसे तो करके पिछले कुछ दिनों से मम्मा धीरे धीरे करके पूजा रूम रोज़ साफ़ कर रही थी। थोड़ा थोड़ा रोज़ सफाई हो रहा था पूजा रूम का। और क्यों हो रहा था हमें नहीं मालूम, पर उसे सुंदर से सजाया जा रहा था। तब हमें कोई आइडिया नहीं था, मम्मा अपना कर रही थी और हम रोज़ बाबा से ये विनती करते थे कि आइए। एक दिन मुझे लगा कि अब बाबा को हम ही शिरडी से लेंगे, तो मैं सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हर जगह ढूंढना शुरू की। तो मम्मा कहने लगी कि बेटा कोई बहुत मनोरम सा हो, एकदम अद्भुत से बाबा, वो मेरी इच्छा है, आए चाहे पैसे कुछ भी लगे बाबा के नाम पे, पर बहुत सुंदर बाबा होने चाहिए। तो हम लोग ढूंढने लगे और ऐसे कोई बाबा मिल ही नहीं रहे थे जो हमारे आत्मा को सेटिस्फाई कर पाएँ। मतलब और हर ऑनलाइन शॉप वाले भी जो थे ना, वो अपने ही एडवर्टाइजमेंट में लगे हुए थे। हर कोई अपने आप में ही लगा हुआ था कि मेरा प्रमोशन कर दीजिए, मेरा एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए। पर जो हमें चाहिए थे वो हमें मिल ही नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट एक शिवांगी दी है ना, जो आप लोगों को स्पेशल सीरीज़ में एक्सपीरियंस बताती हैं। एक रात पहले मैंने उनसे कहा था कि शिवांगी दी देखिए ना, हम बाबा ढूंढ रहे हैं, अगर आप मतलब कहीं से भी मिल जाए, मम्मा मुझे गिफ्ट करेंगी बाबा। क्योंकि मम्मा की भी इच्छा थी कि बाबा आएँ घर पे उस पूजा रूम में। अब उसके अगले दिन क्या होता है कि मैं साई पूजा चैनल पर भी एंकरिंग कर चुकी हूँ ना, कर रही थी साई की चिट्ठी, जिसे आप सब बहुत प्यार दिए हैं। वो मेरा रीसेंट एपिसोड था, बाबा करवाए थे, मेरा नहीं था, सॉरी। तो क्या हुआ कि उसी चैनल पर पूजा दी ने अनाउंस किया कि जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, गुरु पूर्णिमा में सभी के घर पे बाबा जाएंगे। और उन्होंने पूरा वो पिक्चर जो है वो यूट्यूब पे उन्होंने अनाउंस किया हम सभी के नाम के साथ। एंड आई वाज शॉक्ड। और आपको बताऊं, जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया है दोपहर के करीब, शाम के आसपास किया है, 4 बजे के आसपास अनाउंसमेंट किया है, और दिन के 12 बजे तक मेरा टाइम इसी में चला गया कि कौन से शॉप से मैं ऐसा कहूँ जो मुझे बाबा मेरे घर तक भेज दे और कोई बहुत मनोरम दृश्य मिले। मैं बहुत सारे शॉप्स में कॉल करने लगी, बहुत लोगों से मैंने मदद मांगा। कुछ लोग जो शिरडी के थे वो मुझे हेल्प नहीं करने आए, और जो बाकी लोग थे तो उनके वो हमें सेटिस्फाई नहीं हुआ कहीं पे। तो कहीं के लोग थे वो ये कह रहे थे कि मूर्ति टूट जाएगी, इसलिए हम देंगे नहीं बाबा। मतलब बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, कुछ फाइनल नहीं हो पाया था और मैं बहुत विचलित थी। उसी दिन मैं बाबा के कमरे में जब सोई हुई थी ना, तो मैंने एक मतलब मैं सपने में देख रही थी कि वहाँ भी हम बाबा का ही दर्शन ले रहे थे। वो मैं कभी आप लोगों को बताऊंगी कि वो मैंने क्या देखा था। और मैं बहुत बाबा से रिक्वेस्ट करी थी कि बाबा आप आ जाइए। और फिर जब दोपहर में उठी शाम में, तो देखती हूँ कि अनाउंस ऑलरेडी हो गया है कि सारे टीम मेंबर्स के घर बाबा जा रहे हैं। मेरे तो खुशियों का ठिकाना न था, मेरे आँखों में आंसू आ रहे थे कि मैंने बाबा से ये बात कही और इधर से बाबा आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये सब तो हो गया, फिर अनाउंस हो गया, फिर हम बाबा का इंतज़ार करने लगे। हम लोग बहुत खुश थे कि बाबा आ रहे हैं, क्योंकि अपने से लेना एक बात होती है और आपको बाबा खुद चल के आए वो एक बात होती है।
और वो भी जब आपने पूरे दिल से कहा और बाबा उसी मोमेंट आपको ये सरप्राइज़ दे, तो इससे बड़ी सरप्राइज़ मेरे लिए क्या हो सकती है। मैंने बाबा से इच्छा ज़ाहिर की थी, मम्मा ने भी करी थी, और मैं ये समझती हूँ कि हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेयर किए थे, तभी बाबा आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि एक लेडी थी जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, बहुत मुझे मेंटली उन्होंने इतना टॉर्चर कर दिया था। उस वक्त मैं बहुत रो रही थी। मैं बाबा से ये तक उस दिन अनाउंसमेंट के बाद की बात है, मैं बाबा से ये भी कह दी थी कि बाबा मैं अब एक्सपीरियंसेस भी शेयर नहीं करूँगी। जिस दिन 100 एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे तो ये बंदे हैं हम साईं के पे, उसके बाद मैं बंद कर दूँगी बाबा, क्योंकि मुझे लाइफ में शांति चाहिए। मैं इसलिए नहीं कोई भी काम कर रही हूँ कि बदले में मुझे बहुत सारा टेंशन मिले। तो मैंने बाबा से ये बात कहा था कि मैं बंद करने जा रही हूँ, मुझे नहीं करना है, वो मुझे बहुत तंग कर रही हैं। तो लीला देखिए बाबा की, जिस दिन मैं बहुत रोई, एक दिन मैं इतना रोई हूँ ना, 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा रोने लगी मैं कि बाबा ये तो मुझे बहुत तंग कर रही हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा कि बाबा मुझे पता, और मैं थोड़ा घर की वजह से भी परेशान थी। मैंने कहा कि बाबा आप मुझे सुन रहे हैं, और आप मुझे सुन रहे हैं, आप ये प्रॉब्लम भी हटाइए और आप मेरे घर पे हमेशा के लिए आके बैठ जाइए कि आप नज़र रख सकें, आप सारे प्रॉब्लम्स हटा सकें। ऐसा करके मैंने बाबा जी से कहा, और मेरे कहने के बाद उसी दिन मैं बहुत रोई हूँ उस दिन। और फिर दोपहर में क्या हुआ कि जो हमारे अपार्टमेंट के गार्ड है ना, वो थोड़े मतलब बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल टाइप के इंसान हैं। वो क्या करते हैं ना, हमारा टेलीकॉम ख़राब है तो वो कॉल नहीं करते हैं, कोई भी आता है ऊपर भेज देते हैं, और हमारे घर पे कॉल बिल नहीं लगा हुआ है। उसके पीछे भी एक लीला हुई थी जो कभी मैं बताऊंगी फिर। तो मम्मा जब किसी के लिए गेट खोली ना, तो देखती हैं कि गेट के बाहर अचानक से हमारा कोई अमेज़ॉन से पार्सल रखा हुआ था। तो मम्मा अंदर ली और बोली कि देखो ना, गार्ड तो फ़ोन करता नहीं है, सामान बाहर रख के लोग चले जाते हैं, किसी का मन करेगा तो चुरा के भी ले जाएंगे। तभी मैं सोच रही थी कि अगर बाबा आएंगे और गार्ड तो बताएगा नहीं कि बाबा आए हैं, तो फिर उस वक्त यही होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई मेरे बाबा को ले ना ले। तो ये बात मैं उस वक्त सोचने लगी दोपहर में। आप विश्वास कीजिएगा, मैं जिस वक्त ये बात सोच रही थी, टेंशन ले रही थी कि कहीं बाबा कैसे आएंगे मेरे घर, कहीं कोई बाबा को ले तो नहीं जाएगा, या फिर वो मेरे घर नहीं आ पाए तो, क्योंकि गार्ड जो है वो ऐसे तंग करते हैं, फ़ोन करके बताते नहीं हैं कि फ़ोन लगता नहीं है, और वो इंसान बताते नहीं है कि कौन आया, आपका सामान आया या नहीं आया। तो मैं बाबा के लिए बहुत टेंशन में थी। फिर मैं अपने आप को बोली कि अगर बाबा की मर्ज़ी होगी ना तो वो खुद आ जाएंगे। अगर वो शिरडी से एक दिन में अनाउंस हो सकता है कि वो आ रहे हैं, तो घर के अंदर भी उनकी मर्ज़ी होगी तो वो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं। ये बात मैं समझाई, आप बिलीव कीजिएगा, जिस वक्त मैं इस चीज़ का टेंशन ले रही थी, हमारा डोर नॉक हुआ, मम्मा गेट खोली, और उसके बाद वो आई मुझे बताने कि देखो बाबा आ गए हैं, तुम देख लेना, बहुत सुंदर से बाबा आए हैं। तो फिर बाबा हम लोग देखे, तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं उस वक्त टेंशन ले रही थी, और जो तुरंत उसी वक्त बाबा आ गए, मेरा टेंशन तो दूर कर ही दिया, और शिरडी से खुद चल के आए हैं। ये अनुभव हुआ उस वक्त। जो वहाँ पर जो पोस्टमैन भैया लेकर आए, वो बोले कि शिरडी से तो सामान आता है, और अक्सर आपका ही आता है, शिरडी से कुछ भी आता है तो मैं आपके ही घर लेकर आता हूँ। ऐसा करके उन्होंने हमें कहा, तो मुझे हंसी भी आ गई, क्योंकि बाबा के आशीर्वाद से ही कुछ भी आ पाता है, बाबा के आशीर्वाद से ही बाबा आ पाए हैं। हम दोनों की इच्छा थी कि बाबा पूजा रूम में रहें, हमारे पास पूजा रूम के बाबा नहीं थे, और देखिए वो खुद से आ गए। हम दोनों बाबा से रोज़ कहते थे, और सिर्फ बाबा ही नहीं आए, उनके चरण भी आए हैं, और जो उनका चरण आया ना, उससे जुड़ी एक बहुत अद्भुत लीला मेरे घर पर हुई थी। इसलिए मुझे बाबा के चरण का था कि चरण भी आता बाबा का, मुझे कभी ना कभी लेना था। पर देखिए बाबा ही नहीं आए, उनके चरण भी आए, पूरी समाधि मंदिर के साथ वो मेरे घर आकर स्थापित हो गए। मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ फ़ोटो, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसमें एक और लीला हुई, हम लोग जब शिरडी गए थे ना, तो मम्मा बाबा को ब्लू शॉल में देखी थी, और मेरी मम्मा को बाबा ब्लू ही शॉल में पसंद है बहुत ज़्यादा। हमारे घर में मतलब मम्मा को ब्लू ही फ़ोटो जो है वो मन था। अच्छा, अब वहाँ पे अनाउंस हुआ, तो जो दे रही थी, मैं उनसे ये नहीं कह सकती थी कि मुझे ब्लू वाले चाहिए, येलो वाले, कुछ भी नहीं। मैंने बस बाबा से कहा कि बाबा आप ब्लू शॉल वाले आइएगा, क्योंकि मम्मा को ब्लू शॉल पसंद है, पर जो लॉकेट है वो रेड कलर की आइएगा, क्योंकि मुझे बाबा रेड कलर के बाबा मुझे बहुत पसंद है। और मेरा विश्वास कीजिएगा,
वही कॉम्बिनेशन आया जिसमें ब्लू शॉल में बाबा आए, और रेड लॉकेट जो मेरे लिए आया उसमें बाबा रेड शॉल में आए हैं। मैं दोनों के पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ, आप देखिएगा तो आप लोग रियलाइज़ कीजिएगा ये कितनी बड़ी लीला, कितना बड़ा आशीर्वाद है बाबा का। और वो मेरी दोनों ही इच्छाओं को पूरा किए बाबा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ बाबा के लिए। और मेरा एक ही मैसेज है, बाबा हर किसी की सुनते हैं। और ये मत सोचिएगा कि मेरे लाइफ में बाबा हैं तो मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या नहीं है, या मैंने कभी दुख नहीं देखा। बहुत सारे देखे हैं मैंने, कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती हूँ। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं लास्ट 1 ईयर में जो मुझे बाबा का भक्त बना दिया। मैं अभी मैं 2 जून 2001 में बॉर्न हुई थी। मैं आज आपको अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री इसलिए बता रही हूँ कि मैंने अपने लाइफ में तब से लेके अब तक कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, कुछ इतनी मतलब ऐसे हिला देने वाली चीज़ें देखी। बट लास्ट 1 ईयर में मैंने मौत को देखा है। और जब मैंने मौत को देखा है तब मैंने साईं को अपने पास पाया है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि बाबा मुझे नहीं सुन रहे हैं और मेरे लाइफ में गड़बड़ होते जा रही है, जब गड़बड़ का भी सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाता है ना, तब बाबा वहाँ आके बचाते हैं। ऐसे ही है हमारे साईं। अगर वो लास्ट ईयर की घटना नहीं घटी होती तो मैं शायद बाबा को इतना नहीं मानती। हालांकि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं मेरे लाइफ में, पर जो लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर जो मुझे मतलब पूरी तरह हम सबको शेक कर दिया था, हम मौत के मुंह से निकले थे, तो वहाँ मेरे पास साईं थे। और तब से मैं बाबा पे बहुत भरोसा करती हूँ। और मेरा आप लोगों को ये जो मैंने ये 2-4 बातें बोली अपने बारे में, उसके पीछे का रीज़न यही है कि मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहती हूँ। ये मत सोचिएगा कि प्रॉब्लम्स सिर्फ आपके लाइफ में है। प्रॉब्लम सभी के लाइफ में, किसी के लाइफ में कम है, किसी के लाइफ में ज़्यादा है। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जिनके पास कि कौन उसको कैसे सोचता है। कुछ लोग थोड़े से बात को ही बहुत सोचते हैं और कुछ लोग बहुत सारी बातों को भी नज़रअंदाज करके मूव ऑन करते हैं। तो आपको चूज़ करना है कि क्या करना है, और बाबा पे भरोसा रखिए। गड़बड़ आएगी, आफत आएगी, लेकिन वो आपको छू नहीं पाएगी, वो आपको बिगाड़ नहीं पाएगी। बाबा उसे भेज देंगे वापस। ये लीलाएं करते हैं बाबा। तो बस ये था मेरा अनुभव। आप लोग भी अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और प्लीज़ 2 मिनट निकालिएगा ज़रूर अपने अनुभव बताने को, क्योंकि जो आप लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो किसी को भरोसा दिलाता है। तो बस यही था आज का। ओम साई राम, टेक केयर, हैप्पी थर्सडे।